और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों के साथ योगा किया। योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देश दुनिया को संदेश दिया। पीएम मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग अपनाने की अपील की। कहा, जब योग स्वाभाविक रूप से जीवन का हिस्सा बन जाता है तो इसका हर पल लाभ होता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग सिर्फ विधा नहीं, विज्ञान भी है। श्रीनगर से पीएम ने कहा कि नई योग इकोनॉमी को बढ़ते देख रही है दुनिया। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी अलग अलग जगहों पर योगा किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में लोगों के साथ योगा किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ललन सिंह ने भी योग किया। आज संसद भवन परिसर में भी योग का आयोजन किया गया है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में योग सत्र का नेतृत्व किया। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग के साथ। तीसरी ये बड़ी खबर, श्रीलंका से लौटे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा में हिस्सा लिया है और विदेश मंत्री के साथ कई देशों के राजदूत और विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों ने भी योगा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ये एक प्रेरणा है जिसने दुनिया भर में योग के प्रति उत्साह और जागरूकता पैदा की है। इतने सारे राजदूत और विदेश मंत्रालय के सहकर्मी योग सत्र के लिए जागरूक हैं। पिछले 10 सालों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। योगा ने दुनिया में कितनी खुशहाली आगे लाने वाली है। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग, दिल्ली से कश्मीर तक दिखी है योग की झलक। भारतीय सेना के जवानों ने मनाए योगा डे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय सेना के जवानों ने योगा किया। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में योग किया। वहीं अमृतसर के जेसीपी अटारी में जीरो लाइन पर एसएसबी के जवानों ने योग किया और साथ ही भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर भी योगाभ्यास देखने को मिला। नौसेना कर्मियों ने आईएनएस तेग पर भी योगाभ्यास किया। वहीं योग का नजारा बर्फीली चोटियों पर भी देखने को मिला। लेह के कर्नल सोनम स्टेडियम में भारतीय सेना के जवानों के साथ योग करते नजर आए। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, 5वीं बड़ी खबर के साथ। देश में पेपर लीक मामले में गरमाई सियासत। नीट में गड़बड़ी के खिलाफ आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। सड़क से संसद तक नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। छात्रों के लिए न्याय की मांग को लेकर सभी राज्य मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन होगा। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरेगी। वेणुगोपाल ने कहा कि बढ़ा चढ़ाकर अंक दिए जाने और अनियमितताओं को लेकर चिंताएं गंभीर हैं। सातवीं ब्रेकिंग, आगे नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ करेगी ईओयू। ईओयू की एक टीम कल शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाला गैंग और परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, उसे तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम ने बुक करवाया था। और इस बीच जांच एजेंसी ईओयू के काम करने के तरीके से राज्य सरकार नाराजगी भी जताई जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, आपको बता दें नीट एग्जाम में धांधली के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है। यूजीसी नेट परीक्षा धांधली में सीबीआई ने दर्ज किया है केस। आपको बता दें, सीबीआई ने मामले में आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द कर दी थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामले में कोई दोषी नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें, 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग, दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच आज से आपने सत्याग्रह का ऐलान किया है। हक का पानी नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे आतिशी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का आरोप है कि जब दिल्ली को हरियाणा से उसके हिस्से का 100 एमजीडी पानी नहीं मिलेगा
तब तक अनशन जारी रहेगा। आतिशी ने कहा कि 47 डिग्री तापमान में दिल्ली के लोगों का पानी से वो वंचित रह रहे हैं और ऐसे समय में जब लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत थी तो दिल्ली में पानी की कमी हो गई। आखिर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो गई है? आतिशी ने कहा, दिल्ली वालों का दर्द नहीं देखा जा रहा। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर, नौवीं ब्रेकिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को ये राहत मिली। कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी है। अदालत के फैसले के बाद आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल। इस बीच पंजाब के मंत्री और आप नेता कुलदीप धालीवाल ने कहा कि सीएम केजरीवाल को जमानत देशवासियों की जीत है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और मई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी और 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। आगे बढ़ रहे हैं, 10वीं ब्रेकिंग आपको बता दें कि अब यहां संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष अब आमने सामने दिखेगा। उदित राज ने केंद्र सरकार को प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कहा, नहीं नई संसद में अंबेडकर और बापू की तस्वीर लगाई जाए, नहीं तो 26 जून को प्रदर्शन करेंगे। बाबा साहब और महात्मा गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उनके महत्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उदित राज के आरोपों पर ओम बिरला ने कहा कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों को हटाया नहीं गया है, बल्कि इन्हें प्रेरणा स्थल पर ससम्मान पुनर्स्थापित किया गया है।